ये सूरजमुखी है जिसे अंग्रेजी में सनफ्लावर और मराठी में सूर्यफूल भी कहते हैं। भारत में उगाई जाने वाली 7 प्रमुख तिलहनी फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी की खास बात यह है कि इसे साल में 3 बार उगाया जा सकता है। सूरजमुखी उन फसलों में शामिल है सरकार जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। साल 2023 के लिए सूरजमुखी बीज का समर्थन मूल्य 6,400 रुपए प्रति कुंटल है। कमाई वाली खेती सूरजमुखी के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अगर न्यूज पोर्टली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। न्यूज पोर्टली में हम आपको सूरजमुखी खेती के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सूरजमुखी खेती में आने वाले समय में काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं जो किसानों का मुनाफा बढ़ा सकती हैं, उनके लिए कमाई वाली फसल बन सकती हैं। दरअसल हम और आप जो रिफाइंड खाते हैं उसमें सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज अहम हैं, लेकिन सूरजमुखी का 80 से 90% कच्चा माल विदेश से आता है और ये सबसे ज़्यादा यूक्रेन से आता है। वही यूक्रेन जिसका रूस के साथ युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बिगड़े हालातों में देसी किसानों के लिए एक मौका है कि वो सूरजमुखी खेती करके न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत में भी अपना योगदान दे सकते हैं। किसान साथियों नमस्कार, मैं आपको आज बहुत ही रोचक जो है फसल के बारे में जानकारी देता हूं। सूरजमुखी सनफ्लावर सूर्यफूल जिसे कहते हैं, ये एक ईटेबल ऑयल है, यानी इससे तेल निकलता है जो घरों में खाया जाता है। अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के तेल खाए जाते हैं, उनमें से एक सूरजमुखी का वो भी सूर्यफूल भी है। किसान साथियों अब ये भी जान लीजिए कि सूरजमुखी को सूरजमुखी क्यों कहा जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो फूल होता है वो हमेशा सूरज को झुका रहता है। दिन में इसका मुंह आप देखोगे तो हमेशा आपको सूरज की तरफ ही नजर आएगा। हालांकि सनफ्लावर को भले ही सूर्यफूल कहा जाता हो, लेकिन वैज्ञानिक इसे फूल नहीं मानते क्योंकि ये एक फूल नहीं बल्कि कई फूलों का गुच्छा है। सूरजमुखी वैसे तो अमेरिकी मूल की फसल है, लेकिन भारत के कई राज्यों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब में हजारों हेक्टेयर में सूरजमुखी उगाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में इसकी खेती होती है जो तेजी से आगे बढ़ रही है। सूरजमुखी की फसल किसी भी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन रेतीली, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सूरजमुखी अम्लीय या क्षारीय दोनों तरह की मिट्टी में पैदा की जा सकती है, लेकिन मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर 8.0 के बीच होना चाहिए। आप ये जो सूर्यफूल है किसी खेती कब से कर रहे हैं इसकी? वो बहुत दिन कर रहे हैं। हमेशा खेती करते हैं? वो करते हैं हमेशा खेती। अच्छा, तो एकड़ में ये कितने दिन की फसल है और एकड़ में कितना पैदावार मिलती है इससे? एकड़ में दिन लगता है 90 ते 95। अच्छा, आणि 7 ते 10 क्विंटल होता है। सूरजमुखी को देश के अलग अलग राज्यों में जलवायु के अनुकूल तीनों सीजन रबी, खरीफ और जायद में बोया जा सकता है। अब सूरजमुखी कई हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं। सूरजमुखी की उन्नत किस्मों की बात करें तो BSS1, KBSS2, ज्वालामुखी, मॉडर्न, MHF19 और सूर्या प्रमुख हैं। 90 से 115 दिन की ये फसल 2 से 4 सिंचाई में तैयार होती है। इस बीच अगर बारिश हो गई तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ज्यादा बारिश इसके लिए नुकसानदायक होती है। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 2 से 3 किलो बीज की जरूरत होती है। लाइन से लाइन बुआई करने से अच्छी पैदावार होती है और खरपतवार निकालने में भी आसानी होती है। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले बीजों का शोधन करना बहुत जरूरी है। सूरजमुखी में लागत और मुनाफा। सूरजमुखी की खेती को कम खर्च वाली खेती माना जाता है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के किसानों के मुताबिक बीज, निराई, कीटनाशक, उर्वरक खर्च से लेकर थ्रेसिंग तक सामान्य परिस्थितियों में इसमें 10 से 11,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है, जबकि 7 कुंटल से लेकर 10 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन मिलता है। ऐसे में किसानों को 40 से 60,000 रुपए प्रति एकड़ मिलते हैं। ये जो फसल है करीब 3 महीने करीब फसल है और 7 से 10 कुंटल तक का इससे पैदावार मिलती है। और अभी इन्होंने बताया कि इस समय का जो रेट है महाराष्ट्र में वो करीब 7,000 रुपये कुंटल का है। आगे पीछे होता रहता है। फिलहाल का जो रेट है वो 7,000 रुपये कुंटल का है। 1 एकड़ को इसकी बुआई में 2 किलो बीज लगता है, जो कि औसतन 25 से 3,000 रुपये का होता है। ये अधिकतर की जो हमारे देश की जलवायु है उसे किसी भी कोने में हो सकता है, बशर्ते वहाँ पे जल भराव या उस तरह की दिक्कतें ना होती हों। और इसकी फसल को जो 2 बार पानी लगाना पड़ता है, 2 बार पानी लगाना पड़ता है। मौसम की मार कुछ पड़ता है इसमें? मौसम पड़ गया तो पानी भी नहीं लगता। बरसात पाउस पड़ता है तो पानी भी नहीं लगता। सूरजमुखी के जोखिम। सूरजमुखी की पूरी दुनिया में 70 ज्यादा प्रजातियां प्रचलित हैं। हालांकि भारत में पीले फूल वाली ही प्रजाति लोकप्रिय है।
इसके पौधे 1 मीटर ज़्यादा ऊंचे होते हैं, डंठल नाजुक होते हैं। तेज हवा या आंधी चलने पर इनका नुकसान हो सकता है। ज़्यादा बारिश भी सूरजमुखी की फसल के लिए नुकसानदायक है। सूरजमुखी का एक फल 30 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है, जिसमें सैकड़ों बीज निकलते हैं। इन पीले रंग के फूलों पर इल्ली का हमला हो सकता है। टिबोको कैटरपिलर इसमें प्रमुख है। वहीं रोग की बात करें तो रतुआ, डाउनी, मिल्यूज, हेड रॉट, राइजोपस, हेड रॉट जैसी सामान्य बीमारियां आती हैं। पत्तियों में झुलसा रोग भी हो लग सकता है, लेकिन सही समय पर रासायनिक या बायो कीटनाशक का छिड़काव कर आसानी से फसलों को बचा सकता है। सूरजमुखी की फसल को परिगलन बीमारी जिसे नेक्रोसिस बोलते हैं से भारी नुकसान पहुंचता है। कई राज्यों में इसकी कम खेती के पीछे एक वजह यह भी रही है। वहीं यूपी जैसे राज्य में छुट्टा और जंगली पशु सूरजमुखी खेती के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं। सूरजमुखी खेती को तोते भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब दाने बनना शुरू होते हैं तो तोते बहुत हमला करते हैं। सूरजमुखी के तेल को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। जानकारों के मुताबिक इसके सेवन से हृदय स्वस्थ रहता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कैंसर जैसे रोगों से लड़ने में भी मददगार साबित होती है। तेल चाहे सरसों का हो, सोयाबीन या फिर कोई अन्य, एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे साल में सिर्फ 7 किलो तेल चाहिए। इससे ज्यादा तेल का सेवन किसी भी परिस्थितियों में नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर सूरजमुखी खेती और तेल में इतना ही फायदा है तो देश में सोयाबीन की तरह इसका रकबा क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब किसान, आंकड़े और विशेषज्ञ देते हैं। देश में पिछले 3 दशकों में सूरजमुखी खेती में बहुत तेजी से गिरावट हुई है। 1992-93 में देश में करीब 26,68,000 हेक्टेयर में सूरजमुखी खेती होती थी, जो साल 2021-22 में घटकर 2.53 लाख हेक्टेयर रह गई। किसान इसके पीछे अच्छे किस्मों के बीजों की कमी, एमएसपी पर फसल का न बिकना मुख्य कारण बताते हैं। इसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। बारिश आएगा तो नुकसान होता है, बहुत से बारिश आया तो। अच्छा, ज़्यादा बारिश से नुकसान हुआ है। वैसे क्या मतलब कितना अनुभव, कब से खेती, कितने साल से खेती कर रहे हैं, तो कैसा रहा अनुभव आपका? ये बचपन से करते हैं, मेरे पिताजी के साथ करते हैं, हमारे भाई के साथ करते हैं। अभी जैसे सरसों के तेल दाम अच्छे हैं तो तब अच्छा होता है? उस टाइम में मिलता पैसा हमको, उस टाइम से मिलता है। देने वाला बहुत देता है, लग के नहीं तो लग के लॉटरी नहीं लगा तो बैठे हैं। तिलहन क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तिधन बसु इसके लिए सरकारी नीतियों को जिम्मेदार बताते हैं। बसु के मुताबिक सरकार ने विदेशों से सस्ता तेल आयात कर किसानों का भारी नुकसान किया, वरना टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड के दौरान पूरा पंजाब एक समय पीला नजर आने लगा था। डॉक्टर बसु के मुताबिक सोयाबीन की तरह सूरजमुखी में भी बहुत संभावनाएं हैं। हम आयात की जगह निर्यात कर सकते हैं, किसानों को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं, बशर्ते सरकार किसानों को सुविधाएं दे और अपनी नीतियां बदले। अगर मैं सनफ्लावर जो सूर्य फूल है इनकी खेती की बात करूं तो कई राज्यों में अच्छे पैमाने पे होती है। मैं देखता हूं पहले बहुत अच्छी खेती होती थी, तो इसमें सर कितना पोटेंशियल है, क्या देखते हैं इसको? सनफ्लावर भी ऑल इंडिया लेवल का क्रॉप है। जैसे पहले एक जमाना में जब टेक्नोलॉजी मिशन आया था ना 1986 में, तो हम 1987 to 90 हमने देखा पूरा पंजाब एकदम येलो हो गया था सोयाबीन का कारण से। सनफ्लावर कारण सर, हाँ, पंजाब से शुरू करके, मेरा बोलने का वही मतलब है, पंजाब से शुरू करके कर्नाटका, पूरा कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश सनफ्लावर में भरा हुआ है, इवन सुंदरबन एरिया। और हमारा पास इंडिया में अच्छी खासा हाइब्रिड भी है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा हो गया ना, सब कुछ इंपोर्ट करना है। सनफ्लावर भी 90% इंपोर्ट हो रहा है, कंट्री का प्रोडक्शन बिल्कुल 0 कर दिया। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि सरकार ने तिलहन मिशन के तहत सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिसके तहत किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जानी हैं। साल 2022 में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई अहम बैठकें की। इन बैठकों में तय किया गया किसानों को अच्छे किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, एमएसपी पर ज्यादा सूरजमुखी की खरीद की जाएगी ताकि किसान इसी खेती की तरफ आगे बढ़ें। किसान साथियों, सिर्फ सूरजमुखी खेती करके ही फायदा नहीं कमा सकता है। इसके खेत इतने सुंदर होते हैं कि लोग दूर से देखने चले आते हैं। केरल समेत कई राज्यों में किसानों ने सनफ्लावर टूरिज्म शुरू किया है, जिसमें शहर के लोग सूरजमुखी खेत देखने आते हैं और किसानों की आमदनी होती है। ऐसे में आने वाला समय किसानों के लिए और फायदेमंद हो सकता है। किसान साथियों, न्यूज पोर्टली का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको खेती और किसानी की दूसरी जानकारी और वीडियो मिलते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि न्यूज पोर्टली के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज पोर्टली के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।